आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि 17 दिन बाद 41 मजदूर सुरंग से बाहर निकालने की पूरी संभावना है। सीएम धामी ने ट्वीट कर रेस्क्यू के काम की पूरी जानकारी साझा की है और आपको बता दें कि उत्तरकाशी टनल में मजदूरों तक रेस्क्यू पाइप पहुंच गया है और अब कुछ देर बाद मजदूरों को बाहर निकाला जा सकता है। एनडीआरएफ की टीम सुरंग के अंदर पहुंच गई है। धामी ने रेस्क्यू में लगे सभी लोगों का आभार जताया है। मजदूरों को किसी भी वक्त बाहर निकाला जा सकता है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जानकारी के अनुसार रैंप बनाने का कार्य तेजी से हो रहा है। इस बीच परिजनों को सुरंग के पास बुला लिया गया है। मजदूरों के लिए मेडिकल टीम सुरंग के अंदर पहुंच गई है। अस्थायी अस्पताल बना दिया गया है, वहां पर एम्बुलेंस तैनात कर दी गई है, गद्दे अंदर भेजे गए हैं। जैसे ही मजदूरों को सुरंग से बाहर निकाला जाएगा, इमीडिएट क्विक रेस्पॉन्स देते हुए उन्हें मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसके लिए उन्हें चिकित्सकों की टीम प्रोवाइड करा दी गई है। चिकित्सकों की टीम को तैनात कर दिया गया है। अस्थायी हॉस्पिटल बना दिया गया है। आप देख सकते हैं विजुअल्स में एम्बुलेंस को तैनात किया गया है। टनल के अंदर एम्बुलेंस पहुंचा दी गई है और इस एम्बुलेंस में वो तमाम सुविधाएं हैं जो फर्स्ट एड की तौर पर आवश्यक है। वो सुविधाओं से लैस एम्बुलेंस को टनल में पहुंचा दिया गया है। साथ ही साथ अस्थायी एक हॉस्पिटल यहां पर बनाया गया है, जहां पर टनल से निकलते ही मजदूरों को चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाएगी और इसके बाद यहां से इनको शिफ्ट किया जाएगा। चिन्यालसोड़ में इनको शिफ्ट करने की तैयारी कर ली गई है। वहां पर 41 बेड का एक हॉस्पिटल तैयार कर दिया गया है। विजुअल्स में आप देख सकते हैं अस्थायी हॉस्पिटल 41 बेडेड ये हॉस्पिटल तैयार किया गया है, जहां पर तमाम वो आवश्यक दवाइयां उपलब्ध करा दी गई है जिनकी आवश्यकता पड़ सकती है। चिकित्सा टीम को तैनात कर दिया गया है। तो वहीं मेडिकल टीम सुरंग के अंदर पहुंच गई है। आपको बता दें कि उत्तराखंड की सिलक्यारा डंडाल गांव टनल में 12 नवंबर को ये 41 श्रमिक काम करते समय टनल में फंस गए थे। रेस्क्यू के लिए सुरंग में पाइप डाला गया। मजदूरों तक पहुंचने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। 17 दिन से लगातार इनको बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम अब अंतिम छोर तक पहुंच चुकी है। अब से कुछ देर बाद इन मजदूरों को बाहर निकाला जा सकता है। आपको बता दें कि इससे पहले 16 दिन तक लगातार अलग अलग एंगल से, अलग अलग एक्सपर्ट्स की मदद से इन मजदूरों तक पहुंचने की पूरी कोशिश की जा रही थी। देश ही नहीं बल्कि विदेश के भी एक्सपर्ट से राय ली गई, उन्हें भी बुलाया गया, विदेशी तकनीक को भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन लगातार कोई ना कोई बाधा आती गई। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन फिर भी लगातार जारी रहा, जिसके चलते आज वो दिन जिसका पूरे देशवासियों को इंतजार है, 41 श्रमिकों को इस सुरंग से बाहर निकाल लिया जाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों से अपील की थी कि वो उनके स्वस्थ होने की, उनके सकुशल बाहर आने की कामना करें। आपको बता दें कि अब वो वक्त नजदीक आ चुका है जब टनल से बाहर इन 41 श्रमिकों को लाया जा सकता है। आपको बता दें कि टनल के अंदर एम्बुलेंस के अलावा स्ट्रेचर, गद्दे पहुंचाए गए हैं। यहां अस्थायी अस्पताल बना दिया गया है। रेस्क्यू के बाद मजदूरों को यहीं पर रखा जाएगा और इसके बाद 30-35 किलोमीटर दूर चिन्यालीसोड़ एक जगह है, जहां पर 41 बेड का स्पेशल हॉस्पिटल बना दिया गया है, जहां पर इन श्रमिकों को शिफ्ट किया जाएगा। साथ ही साथ स्पेशल इमरजेंसी के लिए चिन्यालीसोड़ हवाई अड्डे पर चिनूक हेलीकॉप्टर को भी तैनात कर दिया गया है। अगर किसी मजदूर को शिफ्ट करने की आवश्यकता पड़ी, अगर तबीयत बिगड़ी, तो तुरंत उसको हेलीकॉप्टर के जरिए एयरलिफ्ट करके ऋषिकेश एम्स पहुंचाया जा सकता है। लेकिन यहां पर एक समस्या, जो कि चिनूक रात में उड़ान नहीं भर पाएगा, ऐसे में एम्बुलेंस से भी ले जाने की वैकल्पिक व्यवस्था पर पूरी तैयारी की गई है। टनल से लेकर चिन्यालीसोड़ तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। टनल से चिन्यालीसोड़ तक की सड़क को ग्रीन कॉरिडोर घोषित कर दिया गया है, जिससे रेस्क्यू के बाद मजदूरों को लेकर एम्बुलेंस जब अस्पताल पहुंचे तो ट्रैफिक में ना फंसे। यह करीब 30 से 35 किलोमीटर की दूरी है और इसको कवर करने में करीब 40 मिनट का वक्त लग सकता है। ग्रीन कॉरिडोर बना दिया गया है। प्रशासन की ओर से पुलिस ने पूरी व्यवस्था संभाल ली है। आपको बता दें कि 21 घंटे में 12 मीटर खुदाई हुई है और लाइव अपडेट के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, तारिक अंसारी। तारिक, उत्तरकाशी टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन अंतिम चरण में है, फिलहाल लेटेस्ट क्या अपडेट?
जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है पिछले करीब 17 दिन से जो है मजदूर सुरंग के अंदर थे। हर दिन यही बात की जा रही थी कि आज सुरंग से बाहर जो है मजदूर आ जाएंगे, लेकिन आज वो दिन आ गया है जब सुरंग से 41 मजदूर जो है 17 दिन बाद करीब बाहर आने वाले हैं। अभी लेटेस्ट अपडेट ये है कि जो मेडिकल की टीम है उन्हें उनको अंदर भेज दिया गया है। इसके अलावा जो वहां पर मॉक ड्रिल की गई है कि कैसे आखिर मजदूरों को निकाला जाएगा, वो बिल्कुल सफलतापूर्वक की जा चुकी है। मॉक ड्रिल के बाद जो है एक दूसरे को वहां पर अधिकारियों ने मिठाइयां भी खिलाई हैं। और अभी मैं आपको बिल्कुल जो ताजा अपडेट है वो ये दे दूं कि अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुरंग से बाहर आए हैं, तो जाहिर तौर पर अब कुछ ही पलों में जो है मजदूरों को लेकर बाहर जो है आया जा सकता है, क्योंकि बिल्कुल साफ तौर पर जो स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं वहां पर मौजूद है। 41 एम्बुलेंस की व्यवस्था वहां पर की गई है, दूसरे लिफ्ट की भी वहां पर व्यवस्था की गई है। उत्तरकाशी में ही जो है चिन्यालीसौड़ में 41 बेड का वहां पर अस्पताल जो है बनाया गया है। तो बस कुछ लम्हों की जो है देरी है, उन मजदूरों को जो है बाहर लेकर अब आया जाएगा। जी जी बिल्कुल, पूरी तैयारी कर ली गई है, लेकिन बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री खुद यहां पर मौजूद हैं और पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं और अंतिम क्षणों में यह रेस्क्यू ऑपरेशन पहुंच गया है। अब कितना वक्त और माना जा सकता है कि कितना समय लग सकता है उन मजदूरों को, श्रमिकों को बाहर निकालने में? जी बिल्कुल, जैसे मैं अगर बात करूं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, तो पिछले कई दिनों से उन्होंने उत्तरकाशी में ही डेरा डाला हुआ था। वहीं पर उन्होंने मिनी सचिवालय भी अपना बनाया था। लगातार वो मिनी सचिवालय से ही जो रोजमर्रा के काम है, ऑफिस के काम है, वो भी पूरा करते थे। इसके अलावा जो वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था उत्तरकाशी में, उसकी भी जो है पूरी निगरानी करते थे। इसके अलावा जो मजदूरों के जो परिवार वाले थे उनसे लगातार उन्होंने बात करके उनकी हिम्मत बढ़ाई है। इसके अलावा उन्होंने मजदूरों से भी बात की है, उनसे जो है पूरी जो है अंदर की स्थिति का पूरी जानी है कि उन्हें खाना ठीक से मिल रहा है नहीं, स्वास्थ्य उनका कैसा है। तो लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है पूरी मॉनिटरिंग कर रहे थे। लगातार उनका यही प्रयास था और यही वो कहते आए थे कि हम 41 के 41 मजदूरों को सुरंग से जो है सुरक्षित बाहर निकालेंगे। और आज वो दिन आ चुका है जब 41 के 41 मजदूर जो है सुरंग से बाहर निकलेंगे। हालांकि पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में अगर एक मजदूर का 2-3 मिनट टाइम भी जोड़ा जाए कि एक मजदूर को 2-3 मिनट लगेंगे, तो 41 मजदूरों को निकालने का टाइम का आप बिल्कुल अंदाजा लगा सकते हैं। उसके बाद स्वास्थ्य परीक्षण भी होना है। उसके बाद जो है डॉक्टर की देखरेख में उनके जो है स्वास्थ्य परीक्षण होगा। उनको जो है चूंकि रात का वक्त है तो और ज्यादा देर लग सकती है। बयान ये भी सामने आया है सूत्रों के हवाले से, रेस्क्यू ऑपरेशन टीम के ही एक सदस्य कहते पूरी रात भी जो है मजदूरों को रेस्क्यू करने में लग, जो मजदूर हैं। जी जी बिल्कुल, तारिक अंसारी यह भी बताएं कि फिलहाल जो जानकारी सामने आई है, क्योंकि वहां उनसे संपर्क पूरी तरह से लगातार कर लिया गया है और जिस प्रकार से मॉनिटरिंग की जा रही है, उन तक खाना पहुंचाया जा रहा है, उनकी जानकारी ली जा रही है, तो फिलहाल किसी मजदूर की किसी स्वास्थ्य संबंधी कोई चिंताजनक बात तो सामने नहीं आई है। जी बिल्कुल, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुख्यमंत्री लगातार पल पल की अपडेट ले रहे थे, लगातार श्रमिकों से बात कर रहे हैं। तो मजदूरों का बिल्कुल साफ तौर पर यही कहना था कि सभी मजदूर यहाँ पर सेफ हैं, उनको जो डाइट दी जा रही है बिल्कुल परफेक्ट डाइट है। इसके अलावा जो स्वास्थ्य विभाग की टीमों को वहां पर लगाया गया था वो लगातार इस बात की निगरानी रख रही थी कि किसी मजदूर की तबीयत खराब तो नहीं है। क्योंकि जैसे मजदूरों से बात की जाती थी तो सभी मजदूरों के बारे में एक ही मजदूर से हाल चाल उन सबका पूछा जाता था। अगर किसी को कोई दिक्कत होती थी तो उनको दवाइयां मुहैया कराई जाती थी। तो बिल्कुल अब तक जो सामने अपडेट आया है, कुछ भी ऐसी बात सामने नहीं आई है कि 41 मजदूरों में से एक की भी तबीयत खराब हो। क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले ही ये दावा किया था कि जो टनल में मजदूर है 41 मजदूर, उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। उन स्वास्थ्य से लेकर खाने पीने तक का पूरा ध्यान रखा जाएगा। उसके बाद जब वो मजदूर बाहर आएंगे तो उनका स्वास्थ्य परीक्षण यहाँ पर किया जाएगा। तो उसी को लेकर पूरी जो है पुलिस प्रशासन और जो अन्य प्रशासन, स्थानीय प्रशासन वहां पर है वो लगा हुआ है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की वहां पर टीमें लगी हुई हैं, 41 जो है एम्बुलेंस वहां पर खड़ी की गई है। इसके अलावा अस्थायी अस्पताल सुरंग के अंदर ही बनाया गया है, क्योंकि उनको सुरंग से बाहर लाने के बाद जो है डायरेक्ट बाहर लेकर नहीं आया जाएगा। पहले सुरंग के अंदर ही जो है उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा, उसके बाद उन्हें बाहर लाया जाएगा। तो कुल मिलाकर अब तक जो अपडेट है, कोई भी बात ऐसी सामने नहीं आई है कि अंदर किसी जो मजदूर है उसका स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ हो। जी बिल्कुल तारिक, यहाँ पर मौसम विभाग को लेकर के भी जो जारी की गई थी चेतावनी, उस चेतावनी को लेकर भी चिंता की बात सामने आ रही थी कि रेस्क्यू में खलल डल सकता है, मौसम भी कहीं न कहीं बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। तो फिलहाल मौसम कैसा है वहां पर?
बता दूं, मौसम विभाग ने IMD ने पहले ही जो है अनुमान अपना जारी किया था कि अगले कुछ दिनों तक जो है बारिश हो सकती है। हालांकि मौसम उत्तरकाशी में सुबह सुबह हल्की फुल्की जो है बूंदाबांदी हुई थी, लेकिन उसके बाद लगातार वहां पर बादल छाए रहे हैं। और मैं अभी की बात करूं तो अभी भी बादल जो है बरकरार है। हालांकि बारिश अभी नहीं हुई है, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि अगले कुछ जो है घंटों में या कल या परसों तक यहाँ पर जो है मौसम बिगड़ सकता है, वापस हो सकती है। तो लेकिन उसकी अब चिंता की बात नहीं है, क्योंकि पूरी रेस्क्यू टीम जो है मजदूरों तक पहुंच चुकी है। बारिश कोई अड़चन पैदा नहीं करेगी, क्योंकि पूरी टीम जो है मजदूरों तक पहुंच चुकी है। खतरा इस बात का लगाया जा रहा था कि अगर रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा ना होता और बारिश पड़ जाती तो पहाड़ दरक सकते थे, कोई चट्टान टूट कर गिर सकती थी। लेकिन अब पूरी तरह से मजदूर सेफ है। इतने मौसम खराब हो गए, इतने मजदूरों को जो है रेस्क्यू कर लिया जाएगा। जी बिल्कुल। तारिक, चिन्याल सोड पर जहां पर चिनूक हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं, वहां तक पहुंचने का जो रास्ता है, उस रास्ते को लेकर के क्या कुछ तैयारियां की है प्रशासन ने? जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि 41 एम्बुलेंस लगाई गई है, ताकि किसी भी अनहोनी के चलते या कुछ और जो वहां पर परेशानी आ सकती है सड़क को लेकर, क्योंकि सड़कें पहाड़ों की ऐसी ही होती है, तो उनको लेकर पूरी जो है व्यवस्था के चाक चौबंद है। 41 एम्बुलेंस को इसलिए लगाया गया है ताकि एक एक करके मजदूरों को वहां से लेकर जाया जा सके। हालांकि ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि सुरंग के अंदर भी जो है स्थायी अस्पताल को बनाया गया है। अगर जरूरत पड़ी अस्पताल में ले जाने की, तब वहां पर उन्हें जो है भर्ती कराया जाएगा। इसके अलावा सुरंग के जो है अस्थायी अस्पताल वहां पर बनाया गया है, तो उसको लेकर प्रशासन ने बिल्कुल तैयारियां की है। वहां पर एम्बुलेंस खड़ी की गई है। इसके अलावा अगर किसी वहां पर जो है लिफ्ट के लिए हेलीकॉप्टर भी तैनात किए गए हैं, तो अगर किसी मजदूर की ज्यादा हालत खराब होगी तो उसे तुरंत उत्तरकाशी से जो है ऋषिकेश एम्स में एडमिट कराया जाएगा। वहां पर भी व्यवस्थाएं पूरी हैं। जी बिल्कुल। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ बने रहिए। तो ये थे हमारे संवाददाता तारिक अंसारी, जो कि उत्तरकाशी से हमारे साथ जुड़े थे। लेटेस्ट अपडेट इन्होंने बताया कि लगातार प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा हुआ है और अब वो वक्त आ चुका है कि जब 41 मजदूरों तक प्रशासन पहुंचेगा, रेस्क्यू टीम पहुंचेगी और उन्हें रेस्क्यू कर बाहर लाया जाएगा। हालांकि अभी भी चिंता की लकीरें जरूर हैं कि रेस्क्यू कर लिया जाए, उन्हें बाहर निकाल लिया जाए, तब तक किसी प्रकार की कोई बाधा ना हो, क्योंकि पिछले 17 दिन से जिस प्रकार से रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार एक के बाद एक बाधाएं आ रही थी, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन प्रभावित हुआ, इस बार उम्मीद की जा रही है कि अब अंतिम चरण में ये रेस्क्यू ऑपरेशन पहुंच गया है और अब जल्द ही उन 41 श्रमिकों को बाहर निकाल लिया जाएगा, सकुशल बाहर उनको निकाल लिया जाए, जिसके लिए प्रार्थनाओं का दौर भी लगातार जारी है। तो वहीं परिजन भी सुरंग के पास पहुंच गए, टनल के पास पहुंच गए हैं। प्रशासन ने हालांकि लगातार पिछले दिनों उनसे संपर्क कराना शुरू कर दिया था, जिससे कि परिजनों में भी एक प्रकार की चिंता जो है वो कम हो सके। अपनों को टनल में फंसा देख जिस प्रकार से वो विचलित थे, उन्हें एक सांत्वना देने का प्रयास प्रशासन की ओर से किया गया। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, मजदूरों तक उनका संपर्क करवाया गया। ये तमाम व्यवस्थाएं प्रशासन ने की है। तो वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वो भी इसका अपडेट ले रहे हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद मौजूद हैं टनल जहां पर इन श्रमिकों के लिए रेस्क्यू किया जा रहा है, वहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद मौजूद है। तो समझ सकते हैं कि कितना गंभीरता से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लिया जा रहा है और सभी 41 श्रमिकों को सकुशल बाहर निकालने की पूरी तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। आपको बता दें कि दीपावली के दिन 12 नवंबर को ये घटना घटी थी, जिसमें कि टनल में कार्य करते ये 41 श्रमिक टनल में फंस गए थे। दूसरे छोर पर ये लैंडस्लाइड के चलते ब्लॉक हो गया रास्ता और ये 41 श्रमिक इस सुरंग में फंस गए, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। लेकिन लगातार 16 दिन तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा और आज 17वें दिन इस रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए 41 मजदूरों तक पहुंचने का प्रयास सफल हो सकता है। अब से कुछ देर बाद इन 41 श्रमिकों को बाहर लाया जा सकता है। लेटेस्ट अपडेट हम आपको बता रहे हैं। यहां पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से व्यवस्थाएं की गई हैं, किस प्रकार से चिकित्सा सुविधाओं से लैस यहां पर किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रहे। श्रमिकों के इलाज के लिए जब टनल से बाहर उनको निकाल लिया जाए तो उसके बाद किसी भी चिकित्सा सामग्री की कमी के चलते उनके स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव ना पड़े, ये तमाम व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों को, डॉक्टर्स को अलर्ट कर दिया गया है ताकि तुरंत उनको क्विक रेस्पॉन्स के तहत उपचार मिल सके। किसी प्रकार की कोई कोताही यहां पर नहीं बरती जा रही है। तो वहीं आपको बता दें कि
करीब 30 से 35 किलोमीटर दूर चिन्याली सोड पर एक अस्थायी हॉस्पिटल भी बना दिया गया है, जहां पर 41 बेडेड अस्थायी हॉस्पिटल बनाया गया है, जिसमें तमाम सुविधाएं मुहैया कराई गई है। स्पेशल डॉक्टर्स की टीम तैनात की गई है ताकि इन श्रमिकों को तुरंत उपचार मिल सके, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। और इसके अलावा भी एयरलिफ्ट करने की व्यवस्था भी की गई है। चिनूक हेलीकॉप्टर की तैनाती की गई है। हालांकि शाम होने के चलते यहां पर रेस्क्यू में कुछ बाधा हो सकती है, एयरलिफ्ट करने में बाधा हो सकती है, तो वैकल्पिक व्यवस्था भी की गई है। एम्बुलेंस से इनको शिफ्ट किया जा सकता है, अगर जरूरत पड़ी तो एम्स ऋषिकेश इनको ले जाया जा सकता है। आपको बता दें कि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अंतिम चरण में यह रेस्क्यू ऑपरेशन पहुंच गया है। लगातार A1 टीवी नजरें बनाए हुए हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर और पूरा देश एकटक इस वक्त का इंतजार कर रहा है कि कब इन 41 श्रमिकों को बाहर निकाला जा सकता है, कब इन 41 श्रमिकों को इस टनल से मुक्त कराया जाए, बाहर निकाला जाए, सकुशल ये सभी बाहर निकल कर आए। परिजनों में चिंता है, लेकिन प्रशासन की ओर से जो व्यवस्था की गई है उससे उनके मन में एक सांत्वना भी है कि उनके अपनों को सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं टनल में एम्बुलेंस को तैनात किया गया है, एम्बुलेंस को अंदर ले जाया गया है, चिकित्सा स्टाफ को तैनात किया गया है। मजदूरों तक जैसे ही पहुंचा जाए तो तुरंत उनको रेस्क्यू कर बाहर लाया जा सके। तो वहीं परिजनों से भी लगातार प्रशासन संपर्क में है। प्रशासन ने सभी परिजनों से मुलाकात की है, इनकी अपडेट दी है, इनसे बातचीत कराई है। इस अपडेट से संतुष्टि जरूर है। प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं, प्रशासन ने जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया है उसको लेकर के काफी कुछ हद तक श्रमिकों के परिजनों में भी संतुष्टि है। तो वहीं आपको बता दें 12 नवंबर के दिन टनल में ये 41 श्रमिक फंसे थे, जिसके बाद लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। हॉरिजेंटली प्रयास किया गया, वर्टिकली टनल में पहुंचने का, मजदूरों तक पहुंचने का प्रयास किया गया। अलग अलग एंगल से, हर एक एंगल से जिससे भी संभव हो इस टनल में उन मजदूरों तक पहुंचने का प्रयास किया गया, उनको बाहर निकालने का प्रयास किया गया। लगातार बाधाएं आती गई, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ता गया। रेस्क्यू ऑपरेशन रुका नहीं, जिसकी आज सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर ली गई है। किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं हो, किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, जिसके मद्देनजर प्रशासन ने पूरा मोर्चा संभाल रखा है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद मॉनिटरिंग करने मौके पर पहुंचे हैं, टनल में पहुंचे हैं, एक एक पल की अपडेट ले रहे हैं। पल पल की अपडेट मुख्यमंत्री खुद ले रहे हैं और अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं किसी प्रकार की रेस्क्यू में चूक ना हो, किसी की जिंदगी पर कोई चूक भारी ना पड़ जाए और उन्हें सभी 41 श्रमिकों को सकुशल बाहर निकाल लिया जाए। आपको बता दें कि रैंप बनने के बाद इन्हें बाहर निकाला जाएगा। मेडिकल टीम भी सुरंग के अंदर पहुंची है। सुरंग के अंदर भी अस्थायी हॉस्पिटल एक बना दिया गया है ताकि जैसे ही मजदूरों को बाहर निकाला जाए, बाहर निकालते ही इमीडिएट उनको मेडिकल रेस्पॉन्स दिया जा सके। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और लगातार हमारा कवरेज जारी है।